अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है बिट्रेड सिटीजन्स। अब सबसे पहले ये देखो कि बिट्रेयल का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पे तो एडजेक्टिव फॉर्म लगी हुई है, तो ये किस वर्ब से मिलकर बना है? ये बिट्रेयल से मिलकर बना है। बिट्रेयल का मतलब होता है किसी के ट्रस्ट को तोड़ना, ठीक है। अब यहाँ पे किसके ट्रस्ट को तोड़ा गया है? उसने कहा सिटीजन्स। अब सिटीजन्स कौन होते हैं? मतलब आप सबको पता है सिटीजन्स का मतलब जो शहरी हैं, ठीक है। तो अगर वो सिटीजन्स हैं तो इसका मतलब है कि वो सेम राइट्स को डिज़र्व करते हैं, वो डिग्निटी को डिज़र्व करते हैं। लेकिन इस केस में क्या हुआ? इस केस में ये हुआ है कि ये वाले जो सिटीजन्स हैं उनको धोखा दिया गया है, उनको बिट्रे किया गया है। इसलिए इसने इस एडिटोरियल का टाइटल जो है वो ऐसा चूज़ किया है। ये हम सबको बता रहा है कि आप जिनको धोखा दे रहे हो, जिनको हर्ट कर रहे हो, ये कौन हैं? ये आप ही के सिटीजन्स हैं, ये आउटसाइडर्स नहीं हैं। तो इस तरह से इसका ये टाइटल बना है। देखो आज का जो एडिटोरियल है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर है, इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में है। इस टॉपिक के ऊपर हम में से बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बहुत लर्नर्स ऐसे हैं जो इस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहते हैं, लेकिन बात क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे पास सही वर्ड्स नहीं होते जिससे हम अपने मैसेज को कन्वे कर सकें। अब ये जो आज का एडिटोरियल है इसमें ऐसे सारे जो जिसको कहते हैं ना भारी वर्ड्स वो यूज़ किए गए हैं, जैसे सोशल मार्जिनलाइजेशन, एक्सक्लूजन का वर्ड यूज़ किया है इसमें, सोशल सेग्रीगेशन का वर्ड यूज़ किया है। इसके अलावा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स भी यूज़ हुए हैं, जैसा कि सब्जेक्ट टू, जो कि बहुत से स्टूडेंट को इसको लेकर प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम आज के एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। अब वो कह रहे हैं द मेयर। देखो मेयर का मतलब क्या है? मेयर का मतलब है एक स्टैंडर्ड, एक तरीका जिससे आप चीज़ों को जज करते हो, ठीक है। पैमाना जिसको कहते हैं। अब ये किस चीज़ का पैमाना है? उसने कहा ऑफ अ सोसाइटी, एक मुआशरे का। कहता इज़, वो क्या है? वो ये वाली चीज़ है कि हाउ, किस तरह से इट ट्रीट्स, ये सलूक करता है किनके साथ? कहता इट्स मोस्ट वल्नरेबल मेंबर्स, इसके जो सबसे कमज़ोर अरकान हैं, जो इसके मेंबर्स हैं उनके साथ, मतलब उन लोगों के साथ जो बहुत ही वीकेस्ट हैं। अब यहाँ पे लग गया एम डैश। अब वो बता रहा है, कहता एंड बाय दैट मेयर, कि इस पैमाने के मुताबिक, बाय दैट मेयर मतलब अकॉर्डिंग टू दैट स्टैंडर्ड, कि ये जो पैमाना है इसके मुताबिक पाकिस्तान इज फेलिंग, पाकिस्तान जो है वो नाकाम हुआ है। अच्छा किस चीज़ में? कहता इट्स सैनिटेशन वर्कर्स। अच्छा देखो ये जो चीज़ है ना, पाकिस्तान इज फेलिंग, देखो कहीं पे ये ना अक्सर आपको एडिटोरियल में ये वर्ड नज़र आता है, ठीक है। फलां चीज़ जो है वो फेल हो रही है किसी चीज़ में। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर इसने यहाँ पे लिखा है कि पाकिस्तान इज़ फेलिंग इट्स सैनिटेशन वर्कर्स, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं, मतलब जो सफाई का काम करते हैं, इनको जो कंट्री है वो वाले राइट्स नहीं दे रही, वो रिस्पेक्ट, वो सेफ्टी नहीं प्रोवाइड कर रही, वो फेयर वेजेस नहीं प्रोवाइड करी जो वो डिज़र्व करते हैं। तो ये वाला जो एक्शन है, ये वाला जो चीज़ है, इसमें ये फेल हो रहा है, मतलब ये इस चीज़ को पूरा नहीं कर रहा, वो ये बात कर रहा है। और यहाँ पे लग गया फुल स्टॉप। देखो जैसे हमने पिछली क्लास में हमने फार्मर्स के ऊपर कुछ बात की थी, अगर यहाँ पे लिखा होता फेलिंग इट्स फार्मर्स, तो तब इसका मतलब क्या होना था? इसका मतलब था ये फार्मर्स को, मतलब अगर कंट्री की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो कंट्री है ये फार्मर्स को सपोर्ट नहीं कर रही, इनको न्यू टेक्नोलॉजी प्रोवाइड नहीं कर रही, इनको लोन्स नहीं प्रोवाइड कर रही। अगर यहाँ पे यूथ होता तो इसका मतलब है कि ये जो कंट्री है वो यूथ को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर रही,
जॉब्स नहीं प्रोवाइड कर रही, एजुकेशन का सिस्टम नहीं प्रोवाइड कर रही, तो ये होता है फेलिंग। तो इस चीज़ का आपने अब ख्याल रखना है कि फेलिंग का मतलब क्या है, कि जो मुल्क है वो चीज़ें नहीं दे रहा जो वो डिज़र्व करते हैं। अच्छा, और ये मेजर क्या है? मेजर का मतलब होता है स्टैंडर्ड, ये जो मयार है, ठीक है, जो यूज़ किया जा रहा है किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ कुछ कंपैरिजन करने के लिए, किसी चीज़ को मेजर करने के लिए। अच्छा, उसके बाद इसने यहाँ पे लगाया इज़। देखो ये जो इज़ है ना यहाँ पे, ये बी फैमिली से है। अब इसके बाद यहाँ पे कोई मेन वर्ब आपको नज़र नहीं आ रही, ठीक है। अगर यहाँ पे मेन वर्ब होती तो हमें पता चलना था, और वो V3 होती तो हमें पता चलना था ये कोई पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो सेंटेंस है ना, ये वाली जो लाइन है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, वो सिर्फ इस चीज़ को बता रहा है, इस मेजर को बता रहा है। और अब आगे चलते हैं। और सैनिटेशन किसको बोलते हैं? ये जो सफाई से रिलेटेड है। कहता अ न्यू रिपोर्ट, कहता एक ताज़ा रिपोर्ट जो है। अच्छा, किसके ज़रिए? कहता बाय अमेंसिटी इंटरनेशनल, इसके ज़रिए एम डैश लगाया। अब इसके बारे में वो कुछ बता रहा है। कहता विच कोलैबोरेटेड, जिसने कोलैबोरेट किया, जिसने ताउन किया, जिसने किसी के साथ मिलकर काम किया। अच्छा, किसके साथ? उसने कहा विद द लोकल ह्यूमन राइट्स ग्रुप, इसके साथ। कौन सी? कहता द सेंटर फॉर लॉ एंड जस्टिस, ये जो चीज़ है। और कोलैबोरेट किस चीज़ के ऊपर उसने किया, वो ऑन लगा के बता रहा है, ऑन द प्रोजेक्ट के ऊपर, मतलब इस मंसूबे के ऊपर। उसके बाद लग गया एम डैश। अच्छा, अब ये क्या बता रहा है? कहता है ये जो रिपोर्ट है ना, रिवील्स, वो दिखाती है, वो किसी चीज़ को अनकवर कर रही है, वो जाहिर कर रही है। किसको? द इंटरेस्ट कास्ट एंड फेथ बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, इस वाली डिस्क्रिमिनेशन को। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? इम्तियाजी सलूक। अच्छा, कैसा इम्तियाजी सलूक? कहता जो कास्ट के ऊपर होता है या फेथ की बेस पे होता है, मतलब ज़ात पर होता है मबनी या मज़हब पर मबनी होता है। और ये कैसा है? कहता जो कि इंट्रेंच्ड है, जो कि डीप रूटेड है, मतलब जो एक मजबूत अपनी जड़ें पकड़ चुका है। कहता दैट कंटिन्यूज, कहता जो कि जारी है, टू डिफाइन, वजाहत करने के लिए। किसके बारे में? कहता दिस असेंशियल, ये जो सबसे ज़रूरी येट फिर भी स्टिग्माटाइज्ड प्रोफेशन, मतलब जो कि ऐसा प्रोफेशन है जो कि एसेंशियल है लेकिन फिर भी स्टिग्माटाइज्ड है, लेकिन फिर भी ये बदनाम है, मतलब लोग उसको अच्छी नज़र से नहीं देखते। और उसके बाद लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। ठीक है, अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? वो ये रिपोर्ट है। ये जो रिपोर्ट है ये चीज़ रिवील कर रही है। किस चीज़ को रिवील कर रही है? इस डिस्क्रिमिनेशन को। तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्या है? वो दैट लगा के बता रहा है कि ये वो डिस्क्रिमिनेशन है जो कि ये काम करती है, इस चीज़ को डिफाइन करती है। किसको? इस प्रोफेशन को। इस तरह से ये वाला सेंटेंस यहाँ पे बना हुआ है। अच्छा, अब देखो इसने यहाँ पे वर्ड रिवील यूज़ किया है। देखो ये जो रिवील वर्ड है ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज़ को अनकवर करना, किसी चीज़ को जाहिर करना। ठीक है, अगर आपने देखा होगा, अगर आप स्पोकन के लिए इससे रिलेटेड कोई फ्रेज देखना चाहते हो, वो ये है कि लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू रिवील अ सीक्रेट, किसी राज को खोलना, किसी राज को सबको बता देना, कि मतलब वो राज जो है वो राज नहीं रहा। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो स्पिल द बीन्स। ठीक है, अच्छा, और अगर आपने इस तरह से देखना है, जब आपकी टोन थोड़ी सीरियस है, अगर आप किसी सीक्रेट की बात नहीं कर रहे, तो आप इसके लिए आप ये भी यूज़ कर सकते हो लिफ्ट द वेल, मतलब ये जो नकाब था इसको उठा देना, या किसी चीज़ को ब्रिंग टू लाइट करना। इसका मतलब भी होता है सबके सामने लेकर आना। तो आपने देखा होगा ये तो बहुत यूज़ होता है न्यूज़पेपर में, एडिटोरियल्स में, इसका भी बहुत यूज़ होता है। लेकिन ये जो दो हैं ये स्पोकन में ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो इनको भी ज़रा देख लीजिएगा।
अच्छा, अब अगर आपने इसकी वोकैब देखनी है, इंट्रेंस्ड वर्ड जो है वो पिछले एडिटोरियल में आ चुका है, जिसका मतलब होता है डीप रूटेड, ऐसी चीज़ जो अपनी जड़ें पकड़ चुकी है, जो इस्टेब्लिश्ड है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जिसको आप कहते हैं ना रच बस जाना, ये वो चीज़ है। और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, आप समझ लो, बायस वर्ड भी यहाँ पे बहुत यूज होता है, BIAS, जिसका मतलब होता है ताज्जुब, अनफेयर प्रेफरेंस, ठीक है, इनइक्वालिटी भी होता है। और स्टिग्माटाइज का मतलब होता है जिसको डिसऑनर्ड किया गया है, जिसको बदनाम किया गया है। कहते हैं डिस्पाइट, इस चीज के बावजूद। अच्छा, किसके बावजूद? कहता है बीइंग द बैकबोन। बीइंग का मतलब यहाँ पे क्या है? ठीक है, ये जो बी है ना, बी, ये डिस्पाइट प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट रखती है, जो कि नाउन होता है, प्रोनाउन होता है या जिरेंट होता है। तो यहाँ पे ये जो बीइंग है ये जिरेंट है, ठीक है। वो कह रहे हैं इस चीज के होने के बावजूद, किस चीज के होने के बावजूद? कहता है ये जो बैकबोन है, किसकी? कहता ऑफ अर्बन हाइजीन, इस चीज का अहम हिस्सा होने के बावजूद, शहरी सफाई सुथराई का हिस्सा होने के बावजूद। कहता सैनिटेशन वर्कर्स आर रूटीनली सब्जेक्टेड टू। कहता ये जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं, मतलब ये जो सफाई करने वाले हैं, मतलब ये उन लोगों की बात कर रहा है जो कि ड्रेन्स को क्लीन करते हैं, स्ट्रीट्स को क्लीन करते हैं। कहता आर रूटीनली, रूटीनली का मतलब होता है मामूल के मुताबिक, रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली, अक्सर औकात। सब्जेक्टेड टू मतलब वो निशाना पर बनते हैं, किसका? डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट, इसका मतलब ह्यूमिलेशन का, मतलब एक ऐसे बिहेवियर का जो ह्यूमिलेटिंग होता है, जिसको आप कहते हो तजलील अमेज सलूक। कहता है डेंजरस वर्किंग कंडीशंस, मतलब अनसेफ इन्वायरमेंट एंड सिस्टमिक एक्सक्लूजन। और इस चीज का देखो, ये जो सिस्टमिक एक्सक्लूजन है ना, ये मैं आपको तफसील से थोड़ा सा समझा देती हूँ। देखो, सिस्टमिक एक्सक्लूजन का मतलब होता है कोई ऐसा सिस्टम है, कुछ रूल्स ऐसे हैं जिससे क्या होता है, कुछ लोग जो हैं वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ से बाहर हो जाते हैं। कैसे? देखो, इसकी ना इजी एग्जांपल्स नोट करो। अक्सर आपने बहुत से ऑफिसेस में देखा होगा जिसमें यह कहा जाता है कि ये वाले जो वॉशरूम हैं, इसको यूज़ करेगा सिर्फ और सिर्फ जो ऊपर के लोग हैं, मतलब जिनकी जो ज़रा ऊपर लेवल पे काम करते हैं, वो लोग इस वॉशरूम को यूज़ करेंगे, और जो वर्कर्स हैं उनके लिए वॉशरूम जो है वो बाहर है, ठीक है। इसके अलावा अक्सर आपने देखा होगा कि जब बहुत से स्कूल्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जहाँ पे वो इस चीज़ को देखते हैं कि यहाँ पे वो स्टूडेंट्स आएंगे, वो बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेंगे जिनके पेरेंट्स की जो इनकम है ना वो इस लेवल तक होगी, ठीक है। उससे जो नीचे वाली होगी उसको किसी तरह से उसको साइड पे कर देंगे। अक्सर आपने देखा होगा कोई सोसाइटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे फ्लैट्स जो हैं वो कहते हैं कि ये फलां लोगों को मिलेंगे जो इस मज़हब से ताल्लुक़ रखते होंगे। तो ये होता है सिस्टमिक एक्सक्लूजन, मतलब एक पूरे का पूरा सिस्टम होता है, रूल्स होती हैं, पॉलिसीज होती हैं, जो कुछ लोगों को ऑटोमेटिकली उस चीज़ से बाहर कर देती हैं। अच्छा, अब इसमें क्या बात कर रहा था? कहता ये जो चीज़ है ना, ये जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं, कहता ये बैकबोन है अर्बन हाइजीन का। इस चीज़ के बावजूद वो इस चीज़ के शिकार हैं, डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट के, इस तरह की वर्किंग कंडीशंस के जहाँ पे उनकी जान जो होती है वो ख़तरे में होती है, मतलब ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट जो अनसेफ होता है। और उसके अलावा सिस्टमिक एक्सक्लूजन, ये वाली जो चीज़ आ गई है। अच्छा, अब आपने ये चीज़ नोट की होगी कि ये जो सब्जेक्ट टू है ना, ये अक्सर आता है न्यूज़पेपर में और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। तो इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखो, अगर कोई चीज़ सब्जेक्ट टू है किसी चीज़ के, तो इसका मतलब है कि वो जो चीज़ है ना, ये कंसीडर कर लो ये कोई चीज़ है या कोई पर्सन है, अगर वो सब्जेक्ट टू है किसी और चीज़ के या किसी पर्सन के, तो इसका मतलब है, उसका एक पहला मतलब ये है कि ये उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो कि ये जो प्लान है सब्जेक्ट टू अप्रूवल,
तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये जो प्लान है ये डिपेंड करता है अप्रूवल के ऊपर। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल यूँ समझो कि क्लास में सारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बैठ के प्लानिंग की है कि हम जो है ना फलां जगह पे ट्रिप रखेंगे, ठीक है। अब ये प्लानिंग तो हो गई स्टूडेंट्स की आपस में, लेकिन ये जो प्लान है ये एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड करता है अप्रूवल के ऊपर। अगर वहाँ की जो टीचर्स हैं अगर वो इस चीज़ को अप्रूव करते हैं तो ये चीज़ होगी, वरना नहीं होगी। एक इसका मतलब होता है डिपेंड करना, ठीक है। अब जो दूसरा मीनिंग होता है ना, ये कंफ्यूज ज़्यादा करता है स्टूडेंट्स को। इसका मतलब होता है कंट्रोल्ड और अफेक्टेड बाय समथिंग, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? अगर मैं ये कहूँ कि अली इज सब्जेक्ट टू द रूल्स ऑफ द कंपनी, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो अली है वो खुद डिसीजन नहीं ले सकता, वो इस चीज़ के अंडर आता है। ये जो रूल्स हैं वो अली के डिसीजन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। एक इसका मतलब ये होता है, ये चीज़ें उसको कंट्रोल करती हैं। उसके बाद अगर आप ये चीज़ लिखो, दिस एरिया इज सब्जेक्ट टू हैवी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो एरिया है ना इस चीज़ से अफेक्टेड है। किस चीज़ से? रेनफॉल से। मतलब यहाँ पे अक्सर बारिश होती है, तो ये जो चीज़ है ना, ये जो एरिया है ये इसके असर में है। ये होता है इसका सेकंड मीनिंग, ठीक है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। इसके अलावा जब आप ये चीज़ देखते हो सब्जेक्टेड टू, तब इसका मतलब क्या होता है? तब इसका मतलब होता है ज़बरदस्ती किसी चीज़ को बर्दाश्त करना। जैसे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उसको इस चीज़ से गुजरना पड़ता है। उसने इस चीज़ को चूज नहीं किया, ठीक है। इस चीज़ को अपने ख्याल रखना है, इसने इस चीज़ को चूज नहीं किया। ये नेगेटिव एक्सपीरियंस है जिससे इस पर्सन को गुजरना पड़ता है। ये होता है सब्जेक्टेड टू। बस इस चीज़ को याद रखना है कि सब्जेक्ट टू होता है, उसका मतलब है किसी, इसका मतलब होता है कोई चीज़ किसी चीज़ पे डिपेंड कर रही है, कोई चीज़ किसी चीज़ के कंट्रोल में है या उसका उसके ऊपर असर है। और ये जो सब्जेक्टेड टू है इसका मतलब है उसको मतलब ज़बरदस्ती किसी चीज़ को बर्दाश्त करना पड़ता है। और अब यहाँ पे उसने क्या कहा था? उसने कहा था ये जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं ये सब्जेक्टेड टू हैं इस चीज़ के, उनको ये चीज़ बर्दाश्त करना पड़ती है। उन्होंने ये चीज़ें चूज़ नहीं की, लेकिन फिर भी उनको इन चीज़ों से गुजरना पड़ता है। ये ज़्यादातर आपको नेगेटिव सिचुएशन में नज़र आएगा। अच्छा, ये देख लो, अगर कोई चीज़ बैकबोन है ना, तो इसका मतलब है वो उसकी बेसिक सपोर्ट है, उसकी बुनियाद है, उसकी स्ट्रेंथ है। और डिग्रेडिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ह्यूमिलेटिंग, शेमफुल। और एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज़ को आइसोलेट कर देना, अलहदा कर देना, सेपरेट कर देना दूसरों से। कहता मैनी ऑफ दीज सिटीजन्स, कहता बहुत सारे ये जो सिटीजन्स हैं, ये जो शहरी हैं। अच्छा, मैनी किसके लिए आया है? सिटीजन्स के लिए आया है, मतलब जिनको आप काउंट कर सकते हो। कहता बिलोंग टू, उनका ताल्लुक किससे है? माइनॉरिटी कम्युनिटीज, इनके साथ है। कहता दैट प्लेस्ड देयर फेथ, कहता ये वो वाली कम्युनिटीज़ हैं, ये कम्युनिटीज़ के लिए दैट आया। कहता जिन्होंने प्लेस किया था अपने फेथ को, मतलब जिन्होंने भरोसा किया था किसके ऊपर? इन द प्रॉमिस, वादे के ऊपर। वादा किस चीज़ का था? उसने कहा इक्वल राइट्स का, मतलब मसावी हकूक़ का। अच्छा, कहाँ? कहता इन दिस कंट्री, इस कंट्री में, इस मुल्क में। कब? कहता आफ्टर पार्टीशन, तकसीम के बाद। और फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। तो अब ये जितने उसने बताया ना लोगों के बारे में बात की है, ये यही बात कर रहा है कि इसमें बहुत सारे जो सिटीजन्स हैं वो बिलोंग करते हैं इन कम्युनिटी से। और ये वो कम्युनिटीज़ हैं जिन्होंने भरोसा किया था इस वादे के ऊपर। वादा किस चीज़ का था? वो ऑफ लगा के बताया। और कहाँ पे किया था? कहाँ पे इक्वल राइट्स जो थे ये उसको एक्सपेक्ट कर रहे थे। कहता इस कंट्री में। और आफ्टर लगा के उसने बताया कब? उसने कहा पार्टीशन के बाद।
अब आगे देखो, कहता दे हैव बीन लेट डाउन, कहता उन्हें मायूस किया गया। देखो लेट डाउन का मतलब होता है किसी को डिसअपॉइंट करना, किसी को बिट्रे करना। उनको ऐसा फील हुआ है कि उनका ट्रस्ट जो है वो तोड़ा गया है। अच्छा, कैसे उनको लेट डाउन किया गया, अब ये आगे बताएगा। कहता गवर्नमेंट एड्स, कहता जो गवर्नमेंट एड्स होते हैं, कहता ओपनली, खुले में, आम, क्लियरली, पब्लिकली, कहता रिक्वायर, उनको ज़रूरत होती है, वो मुतालबा करते हैं किस चीज़ का, एप्लीकेंट्स का, मतलब वो लोग जो अप्लाई करते हैं जॉब के लिए। अच्छा वो क्या हों, कहता टू बी, वो हों, क्या हों, नॉन मुस्लिम, मतलब गैर मुस्लिम हो। किस चीज़ के लिए, कहता फॉर सैनिटेशन पोस्ट्स, मतलब उन जॉब्स के लिए जो कि सैनिटेशन की होती हैं, मतलब जो सफाई की होती हैं। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो इस तरह से वो बता रहा है कि इनको किस तरह से लेट डाउन किया गया। वो एक एक चीज़ मेंशन करेगा कि जो गवर्नमेंट एड्स होते हैं वो उन एप्लीकेंट्स इनको चाहिए होते हैं जो नॉन मुस्लिम हो, और किस पोस्ट के लिए, इस पोस्ट के लिए। कहता वर्कर्स आर ऑफन डिनाइड, कहता ये जो वर्कर्स होते हैं, ये जो काम करने वाले होते हैं, उनको हमेशा इनकार किया जाता है, उनको हमेशा महरूम रखा जाता है। किससे, कहता फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट से, मतलब रिटन एग्रीमेंट से। अच्छा किससे, कहता पेड बिलो मिनिमम वेज, और उनको बहुत ही कम उजरत दी जाती है, मतलब कम अज कम जो उजरत सेट की गई है उससे भी कम दी जाती है। एंड मेड टू क्लीन, और उनको मजबूर किया जाता है। अच्छा क्या करने के लिए, क्लीन करने के लिए, किसको, सोर्स को, मतलब ये जो आप ये समझ लो गटर हो गए। कहता विदाउट प्रोटेक्टिव गियर, इस चीज़ के बगैर, मतलब जो सेफ्टी इक्विपमेंट है उसके बगैर। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो वो कह रहा है कि ये जो वर्कर्स हैं उनको महरूम रखा जाता है इन चीज़ों से, उनको कम उजरत दी जाती है, उनको इस चीज़ को मजबूर किया जाता है कि ये चीज़ साफ़ करो, लेकिन कोई प्रोटेक्टिव गियर जो है वो उनको प्रोवाइड नहीं किए जाते, इसके बगैर ये सारा काम उनसे करवाया जाता है। कहता मैनी, कहता बहुत सारे जो हैं, एंड्योर, कहता एंड्योर का मतलब होता है सफ़र करना, बर्दाश्त करना। किसको, वर्बल एब्यूज़ को, मतलब ज़ुबानी बदसलूकी को, इंसल्ट को। एक्सक्लूजन फ्रॉम शेयर्ड स्पेसेस, इस चीज़ से, मतलब जो कॉमन एरियाज़ होती हैं, जो प्लेसेस होती हैं जो सबके लिए होती हैं, वहाँ से उनकी एक्सक्लूजन, वहाँ से उनको अलग कर दिया जाता है, उनको एक्सेस नहीं दी जाती। एंड इवन सोशल सेग्रीगेशन, यहाँ तक कि ये वाली चीज़, मतलब समाजी अलहदगी। अब ये चीज़ें क्या हैं ये मैं एक्सप्लेन करूँगी, पहले सेंटेंस कंप्लीट कर लें। फिर एम डैश, कहता ऑल वाइल रिस्किंग इंजरी और डेथ ऑन द जॉब, और कहता एट द सेम टाइम, कहता सेम टाइम वो ये भी चीज़ को फेस कर रहे होते हैं, मतलब ये अपनी जान को खतरे में उन्होंने डाला होता है, उनको किसी भी टाइम इंजरी हो सकती है, उनकी डेथ हो सकती है जॉब के दौरान, काम के दौरान। और फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा इसमें जो चीज़ें यूज़ हुई हैं उसको देखते हैं। अच्छा सबसे पहले ये देखो कि उसने कहा कि इनको ये वाली चीज़ों से गुजरना पड़ता है, जैसे वर्बल एब्यूज़ हो गया, उसके बाद उसने कहा एक्सक्लूजन फ्रॉम शेयर्ड स्पेसिस। इसका मतलब क्या है? अच्छा देखो शेयर्ड स्पेसिस का मतलब क्या, वो पार्क्स हो गए, ये जो ऐसी जगह जो सबके लिए हैं, ठीक है, उन्हें वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता, उन्हें वहाँ से दूर रखा जाता है, मतलब उनको वहाँ से बैन किया जाता है, रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। और उसके बाद इसने यूज़ किया सोशल सेग्रीगेशन। अब इसका मतलब क्या है? देखो सोशल सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग कर देना, लोगों को अलग करना, लेकिन किसी भी वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल रेस की वजह से, रंग नस्ल की वजह से, उसके मज़हब की वजह से, उसकी जेंडर की वजह से, उसकी इनकम की वजह से, तो वो उस तरह की सेग्रीगेशन होगी। जैसे जेंडर सेग्रीगेशन होगी, कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन है, इकोनॉमिक सेग्रीगेशन है, ये डिफरेंट टाइप्स की सेग्रीगेशंस हैं, मतलब इन बुनियाद के ऊपर उनको अलहदा कर दिया जाता है। कहता अ वुमन वर्कर, कहता एक जो फीमेल एम्प्लॉय थी इन लाहौर में कैप्चर द इनजस्टिस सिंपली, मतलब उसने एक्सप्रेस किया, उसने डिस्क्राइब किया, उसने बयान किया किसको? इनजस्टिस को,
मतलब नाइंसाफी को। किस तरह से? सिंपली, मतलब सादा अंदाज में। अच्छा कैसे? अब कोलन साई, अब ये लग गए इनवर्ट, ये लगी कोटेशन मार्क, मतलब इसमें एग्जैक्ट उसके वर्ड्स बताएगा। ठीक है, वो कह रहा है कि दे कैन कट अस ओपन, कि वो हमें कट कर सकते हैं ओपन, मतलब हमें काट सकते हैं। एंड सी, और देख सकते हैं, दैट वी ब्लीड लाइक दैम, कि मतलब हमारा खून भी उन जैसा ही है, मतलब हमारा भी सेम ब्लड है। सो वाई डू दे कॉल अस दीज हेटफुल वर्ड्स, तो फिर वो हमें क्यों ये नफरत भरे अल्फाज कहते हैं, फिर वो क्यों हमारी इंसल्ट करते हैं, फिर क्यों हमें हर्ट करते हैं, जब हमारा भी खून सेम है। अच्छा, अब ये चीज़ देखो, कैप्चर वर्ड जो है ये आपके लिए न्यू होगा। कैप्चर करने का मतलब एक्सप्रेस करना भी होता है, इजहार करना भी होता है, साफ साफ बयान करना भी होता है, और सिंपली मतलब क्लियरली, सादा अल्फाज में, वाज़िया तौर पर। कहता इन सम केसेस, कुछ केसेस में, कुछ सिचुएशंस में, कुछ मामलात में, द सोशल मार्जिनलाइजेशन इज सो डीप। कहता ये जो चीज़ है ना, समाजी बेदखली, मतलब ये जो एक्सक्लूजन है मेन स्ट्रीम सोसाइटी से, कहता ये बहुत डीप है। ये मैं बाद में समझाती हूँ। अच्छा क्या, कितनी डीप? दैट ये कि वर्कर्स हैव बीन वल्नरेबल, ये रिस्क पे होते हैं, ये खतरे पर होते हैं। किस चीज़ के? कहता है टू ब्लास्फेमी एलिगेशंस, इन इल्ज़ामात के। कहता एज विटनेस, कहता जैसा कि विटनेस किया गया था, देखा गया था। कब? कहता इन द 2023 जड़ांवाला वायलेंस, इस वायलेंस में, इस वायलेंट इंसिडेंट में। अच्छा कौन सा वायलेंस, कौन सा इंसिडेंट? कहता स्पार्क्ड बाय, कहता जिसकी वजह बनी थी, जो कि कॉज्ड बाय हुआ था, जो कि ट्रिगर्ड बाय हुआ था। किसके जरिए? एक्यूजेशन के जरिए, इल्ज़ामात के जरिए। अच्छा किन के खिलाफ? अगेंस्ट प्रपोजिशन के जरिए वो बताएगा। टू क्रिश्चियन सैनिटेशन वर्कर्स, इनके खिलाफ, जो दो क्रिश्चियन सफाई करने वाले थे उनके खिलाफ, और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो अब देखो उसने कितनी चीज़ें सामने रखी हैं कि उनको किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है। फिर इसके अलावा इसने उनके अल्फाज भी मेंशन किए हैं कि वो कैसा फील करते हैं कि जब लोग उनके साथ ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। उसके बाद उसने एक नया पहलू सामने रखा है। उसने कहा कुछ केसेस तो ऐसे हैं जहाँ पे इनको इस चीज़ से गुजरना पड़ता है, वो इस चीज़ के ऊपर आप ये समझ लो, मतलब वो एक्सपोज्ड होते हैं, वो ख़तरे पर होते हैं कि उन पर ये इल्ज़ाम लग सकता है। अब ये बात उसने किस तरह से की है, इसका सबूत उसने दिया है कि वहाँ पे एक इंसिडेंट जो है वो ऑलरेडी हो चुका हुआ है। अच्छा ये जो इसने यूज़ किया ना वर्ड सोशल मार्जिनलाइजेशन, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है आप ये समझ लो, ये जैसे ये लाइंस लगी हुई है ना, समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लाइंस लगी हुई हैं और कोई यहाँ पे लोग हैं, तो आप लोगों को यहाँ मेन स्ट्रीम से हटा के ये साइड पे कर दो, कोने में कर दो, तो इसका मतलब होता है सोशल मार्जिनलाइजेशन, मतलब उसको कोने में धकेल देना, उनको इम्पोर्टेंट ट्रीट ना करना, उसको मेन सोसाइटी का पार्ट कंसीडर ना करना, उनको लेस अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, लेस राइट्स देना, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा ये जो मार्जिनलाइजेशन वर्ड है ना, ये एक्सक्लूजन ही आप समझ लो इसको, ठीक है। और अगर कोई पर्सन वल्नरेबल है ना, तो इसका मतलब है वो एक्सपोज्ड है, वो किसी भी टाइम इस चीज़ से ना वो अफेक्ट हो सकता है, वो इस चीज़ के निशाने पर है। और ये जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है ना, वर्कर्स, और उसके बाद उसने हैव लिखा है, उसके बाद बीइंग लिखा है, और उसके बाद वल्नरेबल लिखा है। अब ये वाली जो चीज़ है ना, इसमें भी कोई काम नहीं हो रहा, इसमें काम नहीं हो रहा, वो सिर्फ ये बता रहा है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। आपने बहुत सी जगहों पे देखा होगा कि हैव भी हेल्पिंग वर्ब होती है, बीइंग भी हेल्पिंग वर्ब होती है, और उसके बाद कोई और वर्ब लगी होती है, ठीक है। अब जब यहाँ पे इसके बाद कोई वर्ब नहीं लगी हुई, तो इसका मतलब है कि जो इससे पहला जो हेल्पिंग वर्ब होगा वही मेन वर्ब का काम करेगा। इसलिए यहाँ पे हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है, बीन जो है आप समझ लो मेन वर्ब है, जो कि स्टेट को बता रही है। अच्छा अब बता रहा है स्टेट को क्या करना चाहिए। द स्टेट मस्ट नॉट ओनली आउटलॉ, कहता ना सिर्फ इसको बैन करना चाहिए, किसको? कहता कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, इस किस्म के इम्तियाजी सलूक को,
इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, इसके जो फंडामेंटल लॉज हैं, जो इसके आइन हैं, इट शुड ऑल्सो एंड, इसको लाजमी एंड कर देना चाहिए डिस्क्रिमिनेटिंग हायरिंग प्रैक्टिसेस को, ऐसी हायरिंग प्रैक्टिसेस को। मतलब ये जो इसके अनफेयर तरीके हैं, ये जो इम्तियाजी भर्ती के तरीके हैं, जैसे ऊपर लिखा हुआ है कि ये वाली जो जॉब्स हैं इसके लिए आपका ये रिलीजन होना चाहिए, आप इस सर्टेन रिलीजन से बिलोंग करते होने चाहिए। तो कहता है इसको एंड कर दो, एंड एंश्योर, और पक्का करो, इस चीज़ को यकीनी बनाओ, किसको, इक्वल प्रोटेक्शन को, मतलब सेम सेफ्टी राइट्स को, बेनिफिट्स को अंडर लेबर लॉ। मतलब ये जो मजदूर हैं उनके लिए जो लॉज बने हुए हैं उनके तहत, फिर लग गया फुल स्टॉप। तो ये इसका सोल्यूशन है। अब वो इसने यही कहा है ना कि सबसे पहले आपको ना सिर्फ इसको बैन करना चाहिए, ये जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है इसको करना चाहिए, और इसके अलावा इस चीज़ को एंड करना चाहिए, ये जो इस तरह की हायरिंग प्रैक्टिसेस हैं। देखो, अगर आप किसी चीज़ को आउटलॉ करते हो ना, तो इसका मतलब आप बैन कर रहे हो, प्रोहिबिट कर रहे हो, उसको मना कर रहे हो। अच्छा, और क्या करना चाहिए? कहता मैनुअल क्लीनिंग ऑफ सीवर्स मस्ट बी फेस्ड आउट। कहता ये जो गटर है या ये जो ड्रेन्स को क्लीन करना है, कहता ये जो हाथ से काम है ना, इसको फेस आउट कर दो, इसको आहिस्ता आहिस्ता स्टॉप कर दो, इसको आहिस्ता आहिस्ता एंड कर दो, एंड रिप्लेस्ड विद मशीनरी। और इसकी जगह पे क्या लेकर आओ, इसको किस चीज़ से तब्दील करो? उसने कहा मशीनरी से। मतलब ये जो सफाई वाला काम है ना, मशीन्स के ज़रिए किया जाना चाहिए, मैनुअल क्लीनिंग ना हो। देखो, मैनुअल का मतलब क्या होता है? मैनुअल का मतलब होता है बाय हैंड, हाथ से, हाथों से। और अगर आप किसी चीज़ को फेस आउट करते हो तो इसका मतलब है आप उसको आहिस्ता आहिस्ता रिमूव करते हो, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करते हो, आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट करते हो। कहता रेगुलराइजेशन ऑफ वर्कर्स, कहता ये जो वर्कर्स को परमानेंट करना है। कहता प्रोविजन ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट, मतलब इन चीज़ों की जो फराहमी है, इन चीज़ों को जो सप्लाई करना है, प्रोवाइड करना है, किनको? कहता है ये जो सेफ्टी इक्विपमेंट है। एंड यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ केयर, और यूनिवर्सल एक्सेस हो मतलब सबकी रसाई हो, कहाँ तक? कहता इक्वल हेल्थ केयर तक, मतलब सबके पास सेहत की सहूलियात हों, मेडिकल सर्विसेज हों। एंड सोशल प्रोटेक्शन मस्ट फॉलो, और कहता है जितने भी सोशल प्रोटेक्शंस हैं, मतलब समाजी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जैसे वेलफेयर सर्विसेज हो गया, जैसे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हो गए, कहता ये लाजमी होने चाहिए। देखो, इसका मतलब यही है कि जो वर्कर्स हैं उनको परमानेंट जॉब्स दो, उनको सेफ्टी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करो, उनको इक्वल एक्सेस दो हेल्थ केयर की, सोशल वेलफेयर सर्विसेज की। ये जो यूनिवर्सल वर्ड है ना, तो इसका मतलब होता है इक्वल, बराबरी की। और ये जो इसने वर्ड यूज़ किया ना यहाँ पे, प्रोविजन, इसका मतलब होता है सप्लाई, उनको फराहम करो, उनको प्रोवाइड करो। और जो ये इसने वर्ड यूज़ किया ना, रेगुलराइजेशन ऑफ वर्कर्स, इसका मतलब होता है टेम्पोरेरी या इनफॉर्मल वर्कर्स को परमानेंट और ऑफिशियल बनाना, उनको जॉब सिक्योरिटीज प्रोवाइड करना। अगर आप उसको परमानेंट करोगे तो तभी आप उसको ऑफिशियल बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हो ना, तभी आप उनकी सैलरी इंक्रीज कर सकते हो, उनको लीव्स दे सकते हो, और भी बहुत सारी जो सहूलियत हैं वो सब आप उनको दे सकते हो। तक कहता अनटिल दिस कंट्री ट्रीट, कहता जब तक ये मुल्क जो है ट्रीट नहीं करता सैनिटेशन वर्क को विद डिग्निटी, इसके साथ, इज्जत के साथ, इट डिजर्व, कहता जिसकी ये हकदार है, एम डैश, एंड दोज, कहता वो लोग हु परफॉर्म इट विद द रिस्पेक्ट, और कहता वो लोग जो इसको परफॉर्म करते हैं, जो लोग ये काम करते हैं, कहता विद द रिस्पेक्ट दे आर ओड, कहता जिसके वो हकदार हैं। फिर एम डैश क्लोज, कहता इट विल रिमेन कंप्लिसिट, कहता ये रिमेन रहेगा, ये कंटिन्यू रहेगा। अच्छा क्या? कहता कंप्लिसिट के मतलब वो भी इन्वॉल्व रहेगा इस गलत काम में। इन अ साइलेंट मतलब खामोशी से होने वाला डेली वायलेंस, ऐसा जुल्म जो डेली होता है, किनके खिलाफ? कहता अगेंस्ट सम ऑफ इट्स मोस्ट वाइटल सिटीजन, उनके खिलाफ जो इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट शहरी हैं, मतलब इनके जो सबसे अहम शहरी हैं उनके खिलाफ। देखो, इसका मतलब है कि ये जो कंट्री है ना, जब तक वो ये वाला काम नहीं करती, मतलब ये जो सैनिटेशन वर्क है उसको डिग्निटी के साथ ट्रीट नहीं करती, ऐसा सलूक नहीं करती इज्जत के साथ, और ये वो डिग्निटी है जो वो डिज़र्व करते हैं, जिसके मुस्तहिक हैं,
और उसने कहा वो वाले लोग जो कि परफॉर्म करते हैं इस काम को, उनको किस तरह से, कहता है रिस्पेक्ट के साथ, और ये वो रिस्पेक्ट है जो उनका हक है। तो वरना क्या होगा, उसने कहा इट विल रिमेन कंप्लिसिट इन अ साइलेंट, मतलब वो इनका पार्ट बनी रहेगी। ये कंट्री की बात कर रहा है कि ये इसका पार्ट बनी रहेगी उस जुल्म का जो इनके साथ होता है। और वो कैसा जुल्म है, उसने कहा डेली वायलेंस है। और कौन से सिटीजन, उसने कहा जो वाइटल हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ना इसने ये जो लिखा ना दे आर और, इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब होता है जो उनका हक बनता है, कि मतलब वो इस चीज़ को डिज़र्व करते हैं। किस चीज़ को? रिस्पेक्ट को, इज्जत को, फेयरनेस को। और ये जो कंप्लिसिट इसने यूज़ किया ना, इसका मतलब होता है इन्वॉल्व होना किसी गलत काम में, किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होना। तो इसके साथ ही हमारा एडिटोरियल कंप्लीट होता है। तो आज का जो टास्क है ना, वो इस चीज़ के ऊपर है कि आप सब ने मुझे पॉइंट्स में ये बताना है कि ये जो वर्कर्स हैं, ठीक है, उनको किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है, कौन कौन से ट्रीटमेंट इसने यहाँ पे मेंशन किए हैं जिनसे उनको डेली गुजरना पड़ता है। ये वाले पॉइंट आपने मेंशन करने हैं, क्योंकि जब आपको ये पता चल जाएगा ना कि उनके साथ कैसा सलूक हो रहा है, फिर ही आप सोल्यूशन की तरफ जाओगे। और वो स्टूडेंट जिनकी राइटिंग स्किल थोड़ी सी बेहतर हो गई है, अब उनके लिए ये काम है कि आपने साथ साथ ये बी पार्ट भी मेंशन करना है। बी पार्ट क्या है? आपने ये बताना है कि हम क्या कर सकते हैं उनके लिए, सोसाइटी उनके लिए क्या कर सकती है, कंट्री उसके लिए क्या कर सकती है। तो ये चीज़ें आपने मेंशन करनी है। इससे आपकी राइटिंग स्किल्स जो है वो बहुत बेहतर होंगी। और उसके साथ साथ ये जो पढ़ा है ना, ये आपके माइंड में काफ़ी देर तक स्टे करेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें।